अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं जुगनू इंग्लिश लेवल 2 की क्लास में, जिसमें हम आज देखेंगे कि हम अपनी बुक का पेज नंबर 76 किस तरह से लर्नर्स को पढ़ाएंगे। यहाँ पे पेज नंबर 76 पे हमारे पास एक और न्यू एक्टिविटी, नया काम मौजूद है, यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन का। एक पिक्चर दी गई है, एक सीन मौजूद है, उसमें वर्ड्स मौजूद नहीं है, ठीक, और सिर्फ हमारे पास एक सीन मौजूद है, कुछ तस्वीरें मौजूद हैं, क्लिपिंग्स मौजूद हैं। हम उस पिक्चर को डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा होगा, क्या हुआ होगा, कौन है वहां पे, और उसके बाद हम अपने लर्नर से पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बाद इसमें सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी फिर कुछ जुमले लिखे जाएंगे। ये काम भी बिल्कुल लास्ट एक्टिविटी यानी क्रिएटिव राइटिंग की तरह होगा। आप बोर्ड पे पिक्चर बुक से दिखाइए, पिक्चर को डिस्कस कीजिए, उस पे सारा काम बोर्ड पे किया जाएगा, बोर्ड यूज किया जाएगा, जुमले लर्नर से बनवाए जाएंगे पिक्चर्स के अराउंड, और फिर वो जुमले बोर्ड पे लिखे जाएंगे। लर्नर्स बुक में अपनी बाद में काम करेंगे। काम क्या होगा, उसी तरह से आप क्लास स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन के साथ, और अपने लर्नर्स को पेज नंबर 76 की तरफ लेकर आएंगे कि आज हमारे पास पेज नंबर 76 पे क्या काम है जी। सबसे पहले डेट है, उसके बाद आइकन्स है, और यहाँ पे हमारे पास कितने आइकन्स मौजूद हैं? 2 आइकन्स हैं, रीड, रीड, राइट, राइट, वेरी गुड। और ये है लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, वेरी गुड। यहाँ पे पिक्चर दी गई है। अच्छा, पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे क्या है? ऐसा लग रहा है कि इस पिक्चर में एक कहानी छुपी हुई है जी, और कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? कौन कौन नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या मौजूद है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे तो एक बॉय भी है, और एक डियर भी नजर आ रहा है, हिरन भी नजर आ रहा है ना जी। हाँ, एक हिरन भी, एक डियर भी मौजूद है। और पिक्चर्स में क्या क्या नजर आ रहा है बताइए मुझे जरा। अच्छा, आपको एक माउस भी नजर आ रहा है जी जी, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे माउस भी मौजूद है, एक क्रो भी मौजूद है, कौवा भी मौजूद है एक पिक्चर में। और एक पिक्चर में क्या हो रहा है? अरे ये क्या, ये तो लग रहा है कि जो डियर है वो शिकारी के हाथों फंस चुका है, जाल में जी, नेट में फंस चुका है। और यहाँ पे ये जो क्रो है ये उड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो रहा होगा? कहानी अगर सोची जाए तो क्या हुआ होगा? हाँ, शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि शिकारी ने जाल बिछाया होगा और उसमें हिरन डियर फंस गया, और फिर क्या हुआ होगा बताइए जरा मुझे, क्या क्या हुआ होगा? बिल्कुल सही, जो माउस और क्रो है ये डियर के फ्रेंड्स होंगे, और ये इसकी हेल्प करने के लिए आए होंगे। ऐसे ही हुआ होगा ना शायद, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, तो ये है यानी कहानी मौजूद है। चलिए अब इस कहानी पे हम कुछ जुमले बनाते हैं। बना सकते हैं आप कुछ आसान से जुमले? क्या हो सकता है भाई? वन डे देयर वाज अ डियर इन द जंगल। और फिर क्या हुआ होगा? अ डियर वाज कॉट इन अ नेट। वो नेट में फंस गया। अ डियर वाज कॉट इन अ नेट। और फिर the deer was sad, वो उदास था। फिर a mouse and crow came there, वहाँ पे माउस और क्रो आए। फिर the mouse cut the net, और जो है माउस के तो आपको पता है दांत बहुत शार्प होते हैं, माउस ने जो है वो नेट को कट कर दिया। and the deer became free, और जो है फिर हिरन आजाद हो गया। और फिर क्या हुआ? ऑल फ्रेंड्स वर हैप्पी, उसके बाद सब दोस्त खुश थे। ठीक है, इस तरह से हम कहानी बना सकते हैं ना। वेरी गुड। तो अब आप इसी तरह से इन जुमलों की मदद से एक कहानी यहाँ पे दी गई जगह में लिखेंगे। शाबाश। इसी तरह से आप अपनी क्लास में अपने लर्नर्स के साथ काम करेंगे, पिक्चर डिस्कस की जाएगी, पिक्चर पे बात होगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन मौजूद है पिक्चर में। अपने लर्नर्स को मोटिवेट कीजिए कि वो पिक्चर देख के अपने आइडियाज बताएं कि उनके जहन में क्या आता है पिक्चर को देख के। और फिर बोर्ड पे ही बोर्ड इस्तेमाल करते हुए आप अपने लर्नर से पिक्चर डिस्कस करते हुए जो जुमले इकट्ठा करते जाएंगे, आप उन्हें लिखते जाएंगे, और फिर उसके बाद लर्नर्स अपनी बुक में काम करेंगे और इसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इस तरह के जितने भी सवाल हैं बिल्कुल इसी तरीके से किए जाएंगे, और जब लर्नर बुक में काम कर रहे हो तो आप क्लास में राउंड लेंगे और लर्नर्स की रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लाह हाफिज।